औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाले कश्मीर K2 TV जेहलम सेंटर से। और नाज़रीन, आज जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे बिल्कुल मेरे इस तरफ बैक साइड पे यहाँ पर एक हेड मौजूद है। बहुत ही जाना पहचाना नाम है जातला मीरपुर का। जातला मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और कारोबारी नुक्ता नज़र से भी अगर देखा जाए तो जातला खासी अहमियत का हामिल है। और ना सिर्फ कारोबारी नुक्ता नज़र से बल्कि उसके अलावा यहाँ की आबादी, यहाँ की जितनी कम्युनिटी है, बहुत सारी कम्युनिटी यहाँ की मुल्क से बाहर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं जिनके हवाले से आज यहाँ की लोकल कम्युनिटी जितनी है वो हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ इस तरह मौजूद हैं राजा मोहम्मद शबीर साहब, जो कि सदर हैं अंजुमन ताजरान के। राजा साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। और आप इसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आपसे मैं जानना भी ये चाहूँगा कि हमें पहले बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे अहम मसाइल हैं जिस पर आप समझते हैं कि हुकूमत वक्त का उसके ऊपर गौर करना या उन मसाइल को हल करना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साडे बाज़ार का सब तो वड्डा मसला जड़ा है वो पार्किंग ने, क्योंकि ग्रामां चों लोग आमने शॉपिंग करन बाज़ार च, वो गड्डियां पार्किंग करके रोड ते चले जाने बाज़ार, जिस नाल बहुत बड़ा मसला बनना है। रोड बार बार बंद हो जानी है, जिसकी वजह तो आके सारे बाज़ार की प्रॉब्लम है इस पार्किंग की। मैं इस तो पहले भी इत्थे इंतज़ामिया की इस बारे सारा दस्या है कि इस बाज़ार ना सब तो बड़ा मसला पार्किंग ने। इस मसले वास्ते बाहर असां जगह भी चैक कराई सी ते साडे नाल इंतज़ामिया वादा किया सी कि असी इंशाअल्लाह तुहानूं पार्किंग की जगह देसां, लेकिन उस पर कोई उन्हें अमल दरामद नहीं कराया, जिसकी वजह तो बाज़ार ने अंदर भी लोगों ने काफ़ी अगे थड़े वगैरह वधा ले न, जिहदे नाल बाज़ार विच भी जड़ा ना वो रस्ते तंग हो गए न। तो मैं ये अपील करसा इंतज़ामिया अगे कि वो मेहरबानी करे इस बाज़ार की जड़ी है रौनक बहाल रखने वास्ते। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप सदर हैं अंजुमन ताजरान के, जी, और अगर लोगों ने अपनी जो उनके ख़ास मखसूस जगह होती है, जैसे 2 फुट 2.5 फुट उससे ज़्यादा आप आगे नहीं जा सकते, कर लिए, तो आप दुकानदारों के साथ या मुख्तलिफ जो ताजरान हैं, जैसे कि क्लाथ वाले हैं, जूतों वाले हैं, ज्वेलर्स हैं, करियाना वाले होंगे, कपड़े वाले होंगे, सब हैं, उनके साथ वो लोग खुद क्यों नहीं डिसाइड करते जी कि इससे ज़्यादा नहीं करना, हमें नुकसान है इससे ज़्यादा करने से? ये हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो इंतज़ामिया है वो तावन करे, वो हमारे साथ हो। हम सब भाई वैसे भी हमारी बात मानते हैं, लेकिन इंतज़ामिया साथ हो तो ज़रा बेहतर होगा। सही, वैसे बात नहीं मानते? नहीं मानते हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी बेहतर होगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए ना कि इंतज़ामिया को इन्वॉल्व भी ना करना पड़े। ये तो ऐसा मसला है जो खुद भी, हाँ, पार्किंग वाला जो मसला है, हाँ, वो इंतज़ामिया की एक जिम्मेदारी बनती है कि आपको एक पार्किंग जो है वो मुहैया की जाए जहाँ पे आप गाड़ियाँ वगैरह जो पार्क कर सके। बाकी किसी ने अगर इंक्रोचमेंट है या थड़े वगैरह बढ़ा रखे हैं, वो तो आप लोग खुद भी उसको वो खुद भी कर सकते, मैनेज किया जा सकता है। इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे तो इस मसले को हल करें। इसके अलावा पार्किंग बहुत ज़रूरी है हमारे जी। शाहिद साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा मैं अपने प्रोग्राम्स में हमारी कोशिश होती है कि सहाफ़ी जो उस इलाके के हैं उनको ज़रूर साहब में मदऊ किया जाए, क्योंकि वो एक आँख की हैसियत रखते हैं। पूरे इलाके के जितने मसाइल हैं उनके ऊपर उनका बड़ी नज़र होती है उनकी, और साथ में इंतज़ामिया के साथ भी एक इंटरेक्शन है। तो क्या समझते हैं, जैसे ये बता रहे हैं अभी हमें बताया अपना शबीर साहब ने कि पार्किंग का एक बड़ा मसला है, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर भी पार्क बन सकता है, तो ये मसाइल क्यों हल नहीं? सबसे पहले मैं K2 TV का शुक्रगुजार हूँ कि आज वो जातला बाज़ार में तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमें मसाइल पेश करने में मौका फराहम किया। तो राजा शबीर साहब ने जैसा बताया कि जातला बाज़ार जो है ना, जातला बाज़ार ज़िला मीरपुर या मीरपुर शहर से दूसरे नंबर पर बड़ा शहर है, और यहाँ पर तकरीबन ये 4 ज़िलों के संगम में वाक़ है। सही। एक साइड पर ज़िला जेहलम, ज़िला गुजरात, ज़िला मीरपुर और ज़िला बिम्बर, ये चारों ज़िलों के लोग यहाँ शॉपिंग के लिए आते हैं। ठीक है। तो आज तक मैं तकरीबन जातला बाज़ार में मैं 92 से लेकर या तकरीबन ही, तो कोई बेसिक जातला बाज़ार का कोई तरक्याती ऐसा मंसूबा नहीं जो तरक्की के लिए। सही। जो भी यहाँ काम हुए, ये मुख्तलिफ समाजी तंजीमें भी बैठी हैं। तकरीबन अगर हेल्थ का लें, हेल्थ का यहाँ KRF सेंटर बना है, वो लोगों को इलाज मालजे के लिए, और यकीनन अपनी मदद आपके तहत बना होगा। अपनी मदद, क्योंकि मोस्टली काम मैंने देखे हैं कि आज़ाद कश्मीर में अपनी मदद आपके तहत है, गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। इसीलिए देखें एम्बुलेंस सर्विस है, हाँ। इसीलिए का दिगर ये सब तकरीबन
समाजी लोग काम कर रहे हैं इसमें, समाजी तंजीमें अपनी मदद आप ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक सरकारी BHU बना है, तकरीबन मेरा ख्याल है मेरी ओर से पहले बना है, आज तक वो BHU ही बना है। सही। कोई ऐसा यानी सरकारी लेवल पर उनको किसी किस्म की कोई मज़ीद उसको अप करने की हुकूमत को शायद ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, या क्या वजह, या इधर सियासी की नाअहली है, सियासी लीडरशिप की नाअहली है। मैं तो समझता हूँ जी कि सियासत के साथ अवाम की भी नाअहली है, नालायकी है कि ऐसे लोगों को बार बार लेकर क्यों आते हैं जो आपके मसाइल हल नहीं करते या नहीं करना चाहते। देखें, एक बड़ी सादा सी बात है कि हम लोग हमेशा जो पंजाबी कहते हैं रोना पिटना पा लेने हैं, ठीक है। अब ये नहीं देखते कि किसकी वजह से है, जिसकी वजह से है आप उसको चेंज कर दें, अब उसको ना लेके आए दोबारा। अब वहाँ पे जो प्रॉब्लम जाती है ना, वहाँ पे हमारे नज़रियात छोड़ के हम लोग ज़ाती जो मफादात हैं उनके ऊपर आना शुरू होते हैं। बेसिक ये वजह है। तो आप समझते हैं कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की या इंतज़ामिया की नालायकी है, इसमें सियासतदान भी बराबर के शरीक हैं? बेसिक सियासतदान तो बराबर के शरीक हैं, क्योंकि सियासत यहाँ जारादारी कायम है। कोई नई सियासत तो महल है यहाँ से अरसे दराज से ही तकरीबन 1 मखसूस सियासत आ रही है, नई सियासत तो सामने आ रही है। बिल्कुल सही। बलदियाती इलेक्शन हुए, नए चेहरे सामने आए हैं। तो दूसरा बात जो इन्होंने की, राज साहब ने पार्किंग जातरा बाज़ार ऐसा है, यहाँ से सफ़र जो होता है ना रावलपिंडी, इस्लामाबाद, दीगर शहरों में बहुत ज़्यादा ये मेन मरकज़ी रोड है और दफाई रोड भी इसे कह सकते हैं। सही। तो जातरा बाज़ार में कोई भी इमरजेंसी हो तो ट्रैफिक घंटों या जो है ना ट्रैफिक जाम रहती है। बिल्कुल सही। इंतजामिया को इसमें एक घंटा यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहती है। गुलाम कादर साहब आपके साथ मौजूद हैं जो कि समाजी कारकुन हैं, और ये एक अच्छी बात है जी कि हमारे प्रोग्राम में जो समाजी कारकुन हैं वो भी आते हैं ताकि हम जो ओवरऑल जो मसाइल हैं उनके ऊपर हम बातचीत कर सकें। गुलाम कादर साहब, आप किस चीज़ पे, कौन सा ऐसा मसला है जिस पर आप समझते हैं कि फौरी तौर पर एक्शन होना ज़रूरी है और आप इसकी निशानदेही करें? बहुत शुक्रिया सर। असल में जो जातला बाज़ार है ये सिर्फ बाज़ार नहीं है। जातला इस वक्त दर्जनों देहातों का एक अकलौता शहर है जो बहुत सी ज़रूरतें पूरी करता है, माशी सरगर्मियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ जो बदनसीबी ये है कि तालीमी सहूलत जो है वो इस दौर में भी इसका बड़ा फुकदान है। अभी भी हमारे लोग जो गुज़रते हैं मेन रोड से, हमारे देखते हैं कॉलेज है, बच्चियाँ इस धुंध में भी बाहर बैठ के वो अपनी तालीम हासिल करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो जातला कॉलेज है इसकी बिल्डिंग का ना होना, इस वक्त जितनी हमारी समाजी तंजीमें, सियासी लोग हैं, या जितनी लीडरशिप है, जो वज़ीर तवानाई हैं अभी, या मौजूदा हमारे वज़ीर, इस डिवीज़न के अभी वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, फिर वजारतें इतनी हैं, इस जातला की कॉलेज का जो बिल्डिंग ना होना, इसमें मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह इस हवाले से आप खासे खुश नसीब हैं, और जो कारकर्दगी है उस हवाले से खासे बदनसीब हैं। कारकर्दगी इनकी ज़ीरो है। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौरे हुकूमत में ये जातला कदीमी स्कूल है और इसकी जो अब कॉलेज अपग्रेड हुआ है, बच्चियाँ जो है खुले आसमान तले पढ़ती हैं, तो इसका बिल्डिंग का होना बड़ा ज़रूरी है, जो बहुत अहम मसला है। ये बच्चियाँ जो हैं ये माशरे की साख को मजबूत करती हैं। जब पढ़ी हूँ, तालीमी तौर पर बेहतर हूँ, तो हमारी बच्चियाँ जो इस इलाके की खासकर बच्चियाँ वो अफजलपुर जाती हैं या मीरपुर जाती हैं या महंगी तालीम हासिल करती हैं। अब कॉलेज होने के बावजूद उसकी बिल्डिंग का ना होना, स्टाफ की अदम फरामी, ट्रांसपोर्टेशन फरामी, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा इंतज़ामिया पे जाएं तो इंतज़ामिया ने तो पंजे गाड़े हुए हैं। हमारे बाज़ार खड़ी में चले जाए जातला, जुर्मानों के अलावा इन्हें आते ही कुछ नहीं। ठीक है। आप देखें अभी रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए यहाँ अफसर माल साहब आएंगे, नायब तहसीलदार साहब आएंगे, मछली वाले को करेंगे, आप उन्हें फैसिलिटेट करें, आप उन्हें जगह दें। आप पार्किंग का मसला ताजरों का, ये इंतज़ामिया का हमें प्रोवाइड करना। फिर आप रेवेन्यू लें, ज़िला टैक्स है, आप मैरिज हाल्स या छोटी छोटी दुकानें उससे ज़िला टैक्स हासिल करते हैं, आप वो लेके जाते किधर हैं? अपनी तनख्वाहें लेते हैं। सही। तो मैं समझता हूँ कि जातला खड़ी शरीफ इस वक्त मसाइलस्तान है। सही। इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। सियासी लीडरशिप जो है वो महज फातिहा पे वोट ले लेती है। तो ये है कि ये लम्हा फिक्री है, लेकिन नौजवान नस्ल अभी बल्दियाती नुमाइंदे हैं, साफ़ी हजरात हैं, समाजी हजरात हैं, जिस तरह आपने एक इनिशिएटिव लिया है खुली कचहरी का, इससे मुझे लगता है कि ये जो पैगाम जब जूं लोगों को तक पहुँचेगा तो उम्मीद है कि वो एक अवेयरनेस आएगी और आहिस्ता आहिस्ता। जी बिल्कुल जी, कादर साहब ने जो बातें की ये तकरीबन हर पाकिस्तानी की, हर शहरी की यही प्रॉब्लम्स हैं और यही बात है। और K2 टेलीविज़न की तो ये कोशिश है कि आप बिल्कुल हम लोग ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाएं और वहाँ पर जाकर जो लोग हैं
ना कि सिर्फ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ, जो वहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत करें ताकि वो अपने मसाइल, अपना दर्द अपनी ज़ुबानी पहुँचा सकें। और जातला की जो बात कर रहे हैं, ये वाकई यहाँ पर टूरिज़म के हवाले से एक दौर था कि यहाँ पे स्पेशल लोग गोश्त ख़रीदने के लिए आया करते थे। जातला जाना है गोश्त लेने के लिए, बड़ा अच्छा गोश्त यहाँ पर मिलता है, मछली बड़ी अच्छी मिलती है, नहर का बिल्कुल यहाँ पे किनारा है और बड़ा खूबसूरत यहाँ का ओवरऑल जो है वो माहौल है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि फातिहा के ऊपर हम लोग भी वोट दे देते हैं, वो वोट ले लेते हैं, दोबारा हमारे जो मसाइल हैं उनके ऊपर फातिहा कहने के लिए भी नहीं आते हैं। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम लोग आज मौजूद हैं जातला मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, और आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो जातला के मसाइल हैं उसके हवाले से। राजा आमिर बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी हैं और उसके अलावा यहाँ पर जितने भी मामलात हैं उनमें जानी पहचानी शख्सियत हैं जातला की। सर, आपसे भी आमिर साहब मैं मेन सवाल जो है वो यही करना चाहूँगा, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मुंसलिक हैं और अक्सर हमने प्रोग्राम्स में देखा है कि लोग अपनी मदद आपके तहत, कोई अस्पताल बना रहा है, कोई स्कूल बना रहा है, कोई कॉलेज बना रहा है, तो भाई गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है यहाँ पे जब सारे काम करने खुद हैं? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पे बोलने का। गवर्नमेंट के हवाले से बात करूँगा, थोड़ी इलाके की तरफ से बात करूँगा। जैसे गुलाम कादर साहब ने बात की है कि हमारे जातला में कॉलेज मंजूर हो चुका है लेकिन बिल्डिंग नहीं बन रही यहाँ पे उन बच्चियों के लिए, क्योंकि जातला गांव, जातला बाज़ार एक ऐसा है कि इसके साथ कम से कम मेरे हिसाब से 200 गांव लग रहा है और 200 गांव की बच्चियां जो है वो मीरपुर जा रही हैं, कोई इसराइलमगढ़ जा रही हैं, कोई मंगला जा रही हैं, कोई अफजलपुर जा रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए उतना ही मुश्किल है वहाँ पे जाना कि एक तो गाड़ी का ख़र्चा अफोर्ड करना, दूसरा उन जवान बच्चियों को भेजना दूर बड़ा मुश्किल है हमारे इलाके में। तो कॉलेज के हिसाब से जाएँ तो जातला में बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉलेज चाहिए हमें उन बच्चियों के लिए। ठीक है। साथ साथ बिल्डिंग तो खैर चलो गवर्नमेंट बनाएगी नहीं बनाएगी, अगर गवर्नमेंट हमें इजाज़त देती है ना आवाम को, तो हम लोग वो बिल्डिंग बनाने के लिए भी तैयार है इंशाल्लाह। जातला के अवाम हमारे साथ है, जातला हमारे साथ चलने के लिए भी तैयार है, लेकिन जगह का कोई इशू है, वो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें जगह भी दे। तो दूसरा राशबीर साहब ने बात की पार्किंग के हवाले से। अब जातला बाज़ार में पार्किंग का वाकई बहुत ज़्यादा इशू है। इसी तरह हेल्थ के हवाले से, जैसे जातला में हमारे यहाँ पे क्या रूरल सेंटर है, तहसील सेंटर है क्या? नहीं, रूरल सेंटर है, वो BHU है। एक वो अजीज साहब वाली बात है कि वो पिछले 30 सालों से वो बना हुआ है, वही है, उसकी वही बिल्डिंग बनी हुई है, वो 2 कमरे बने हुए हैं। हमें बड़ा हॉस्पिटल चाहिए जातला के लिए, उन लोगों के लिए जो यहाँ पे मजबूर लोग हैं। अब जैसे यहाँ पे डायलिसिस सेंटर चल रहा है, वो बिल्कुल फ्री चल रहा है, वो आम जो लोग हमारे वो चला रहे हैं उसको। KIRF कम्युनिटी हॉस्पिटल है, उसको लोग चला रहे हैं, जैसे ओवरसीज़ लोग हैं वो चला रहे हैं। इसी तरह जैसे एम्बुलेंस सर्विस है, अब मैं कहूँगा कि हम लोग एम्बुलेंस चला रहे हैं, हम भी लोगों के ताउन से चला रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट की 122 वगैरह की यहाँ पे कोई सर्विस नहीं। और एक बात मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि अंजुमन ताजरान भी बैठे हुए हैं और आवाम इलाका भी बैठी हुई है कि यहाँ पे हमारे जातला में सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है जो है 5 ग्रेड की है, और 5 ग्रेड की गाड़ी यहाँ पे या अमला उनका होना इतना ही ज़रूरी है कि क्योंकि यहाँ पे आग लग जाए, कोई हादसा हो जाए, यहाँ पे मीरपुर से जातला पहुँचने के लिए उन्हें 1 घंटा चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है 5। उस पर मैं एक बात भी करूँगा कि जातला के जो ज़मीनें हैं वो गैस वहाँ से गुजरी है, लेकिन यहाँ पे गैस नहीं मौजूद है, यहाँ वहाँ पे गैस नहीं दी जा रही है। बिल्कुल ठीक है। आपके साथ मौजूद हैं जी राजा ज़हीरुल हक साहब, साबिक उम्मीदवार हैं असम्बली के, और राज साहब के हम शुक्रगुजार भी हैं कि राज साहब का खासा कॉपरेट रहता है हमारे साथ प्रोग्राम्स में अरेंज करने में, यहाँ की जितनी कम्युनिटी है उसको इकट्ठा करने में। राज साहब, यहाँ पर भी सेम वही पुलबंडा वाले प्रॉब्लम्स हैं, कोई नई चीज़ या कोई इजाफा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, K2TV का शुक्रगुजार हूँ। हमें दूसरी मरतबा उन्होंने मौका फ़राहम किया अवामी मसाइल को डिस्कस करने के लिए। खड़ी शरीफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जातला बहुत बड़ा कारोबारी मरकज़ है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे तहसील का इजरा होना चाहिए, इसका स्टेटस तहसील के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा इम्पॉसिबल है तो कम से कम नियाबत यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे नायब तहसीलदार लेवल के कोई ऑफिस होने चाहिए।
आगे चल के मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पे हेल्थ के हवाला से रोल्ड हेल्थ सेंटर की ज़रूरत है। हमारे पूरी खड़ी में एक ही है सिर्फ रोल्ड हेल्थ सेंटर जो पिंडी सरवाल में, बेसिकली वो जातना में इंतहाई ज़रूरी है। आगे चल के मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि नहर ऊपर जेलम मंगला से लेके अली बेग तक आज़ाद कश्मीर से गुजरती है। आए रोज़ लोग इस नहर में हादसे होते हैं, या नहाने के लिए गर्मी में 8 महीने लोग नहाते हैं। यहाँ पे लोग नहर के पानी में बह जाते हैं। यहाँ पे गोताखोर टीम होनी चाहिए ताकि कोई हादसा अगर हो जाए तो फौरी तौर पे हमें इमदाद मिल सके। मैं ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि जातना के मुकाम पे इंटर कॉलेज का जो ऐलान किया गया है उसकी बिल्डिंग भी होनी चाहिए, और जातना के मुकाम पे गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज का इनेकाद इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ पे आबादी के लिहाज से डिग्री कॉलेज बच्चियों का होना चाहिए और बच्चों का भी डिग्री कॉलेज होना चाहिए। बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ी आबादी जातना को टच करती है और ये बहुत बड़ा कारोबारी मरकज़ है। एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ कि फॉरनर्स यहाँ पे जातना में वो बेशुमार रेवेन्यू लेके बेशुमार ऐसा एक सेटअप बना हुआ हमारे यहाँ कि इंग्लैंड, सऊदी अरेबिया, एमरेट्स जितने हैं वहाँ से लोग फॉरेन करेंसी जातना के सराउंडिंग एरिया में बेचते हैं और उन लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता। उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे हैं, उनके मकानों पे कब्ज़े हो रहे हैं, उनकी शनवाई कोई नहीं है। एम्बेसी हमारी कोई काम नहीं कर रही, ना फॉरेनर्स के लिए उधर कर रही है, ना पाकिस्तान में कर रही है। जातना के बुनियादी मसाइल जो हैं उसमें हुकूमत लै तो लाल से काम ले रही है, और आने वाली हुकूमतें जो गुजर गई हैं, वो हुकूमतें जो मौजूद हैं, ये सारे ही मैं समझता किसी को कोई परवाह ही नहीं है कि यहाँ से रेवेन्यू कितना इकट्ठा होता है, मसाइल कितने हैं और वसाइल कितने हैं। वसाइल मौजूद हैं लेकिन उनको इस्तेमाल में ला के मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यासर अली कश्मीरी साहब, जो कि सियासी कारकुन हैं और पढ़े लिखे हैं, IT के शोबा से इनका ताल्लुक़ है। यासर, ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट है या जो नौजवान है जो पढ़ रहा है, ख़ास तौर पर IT का तो आजकल दौर है, मतलब ये टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे तक जा चुकी हुई है, तो क्या स्कोप है उसके लिए जातला में, क्या स्कोप है उसके लिए मीरपुर में, कश्मीर में? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और K2 TV का शुक्रिया। और जहाँ तक सवाल किया आपने कि IT के शोबे में यहाँ पे ज़रूरत है, इसका फ्यूचर क्या है, तो IT का शोबा एक ऐसा शोबा है कि इसमें फ़ीमेल्स भी आ सकती हैं, मेल्स भी आ सकते हैं, और ये घर बैठे, यानी कि हमारे मसाइल, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और जो फाइनेंशियली मसला होता है ना, ये बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बिल्कुल ऐसे ही घरों में बहुत सी लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, बहुत से मसाइल होते हैं। अगर आप तालीम लेना चाहते हैं अच्छी, तो आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप वो नहीं ले सकते। अगर आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप वो नहीं कर सकते। तो इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और तकरीबन मुझे 16 साल हो गए हैं, और 8 साल से और पिछले 3 साल से तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को मोटिवेट किया जाए, फ़ीमेल्स को मोटिवेट किया जाए कि आप जो है वो IT के शोबे में आएँ और इज़्ज़त से घर बैठ के काम करें। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं अक्सर ये बात अपने स्टूडेंट्स के साथ करता हूँ, पेरेंट्स के साथ करता हूँ, कि आप लोग क्या करें कि जहाँ आप अपनी बच्चियों को, जहाँ पे आप जहेज़ देते हैं, आप जहेज़ की जगह पे उन्हें हुनर भी दें, ताकि अगर आगे जाके उन्हें ख़ुद से कुछ अर्न करना पड़े, कोई फाइनेंशियली उन्हें मसाइल आते हैं, तो उसका हल उनके पास हो। तो मैं अगर मज़ीद जो है वो मसाइल के बारे में बात हो रही है, तो मैंने कुछ नोट डाउन किया हुआ है, जैसे कि अभी सभी ने बात की है तकरीबन, कि कॉलेज जो है ना वो होना ज़रूरी है। मेरा मानना यह है कि एक जो मर्द होता है, अगर वो कोई तालीम हासिल करता है तो बेसिकली उससे जो फ़ायदा उठाएगा वो फाइनेंशियली उठाएगा। लेकिन एक जो खातून होती है, अगर वो पढ़ी लिखी है, तो उसने आपके आने वाले कल की तरबियत करनी है, अपने बच्चों की तरबियत करनी है। यानी कि मुआशरा जो घर से डेवलप होना है ना, तो वो एक औरत ने करना है। तो औरत का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, डेफिनेटली मैं इस फील्ड से हूँ, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते 7,000 रुपया 8,000 रुपया पर मंथ वो गाड़ियों वालों को दें और जाके कॉलेज में जाके इतनी भारी भरकम जो है वो फ़ीस भी अदा करें। तो मेरा जो इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट लेवल से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉलेज की बिल्डिंग जो है वो बनाई जाए, फर्नीचर का इंतज़ाम किया जाए, टीचर्स भी हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन बिल्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बहुत से लोग तालीम हासिल नहीं कर सकते, बच्चियां हमारी, या जो हैं वो जो कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। और इमरान पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह नौजवान हैं, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि नौजवान क़यादत हैं। इन्होंने हाल ही में जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए थे उसमें इन्होंने हिस्सा लिया और बहुत ही थोड़े से मार्जिन से ये विन नहीं कर सके। क्या समझते हैं आपके, जो जैसे आपने अपने इलाके के मसाइल सुने भी, आपने अपनी जो कैंपेन होगी उसमें भी सुने होंगे बहुत सारे मसाइल, तो उनका हल कैसे किया जा सकता है? और यंगस्टर जो अब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, ये समझते हैं कि आपके आने वाले वक्त में ये टिपिकल सियासतदान ही हो जाएंगे या कुछ आपका और उनके विजन में फ़र्क है? बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें अपने मसाइल उजागर करने के लिए एक ऐसी अच्छी कवरेज दी, बहुत शुक्रिया। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हमें इस माशरे में जिन परेशानियों का सामना है वो ऑलरेडी ये सब बंदे बयान कर चुके हैं। कि जिस तरह अगर हॉस्पिटल को देखा जाए ना, तो यहाँ जातला इतनी बड़ी आबादी के बावजूद अगर हमें कोई हार्ट पेशेंट मिल जाता है तो उसके लिए हमें मीरपुर भागना पड़ता है, जो यहाँ से तकरीबन 40-45 मिनट की मसाफत के बाद जाके हम हॉस्पिटल पहुँचेंगे। इसके बाद और हार्ट पेशेंट के पास तो इतना वक्त ही नहीं होता, वो मैक्सिमम अगर अल्लाह की तरफ से बड़ी होता है अलग बात है, वरना 10-15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं होता उनके पास। इसी तरह अगर इस रोड पे, जैसे पिछले दिनों में डंपर्स पे बड़ी बहस चल रही थी कि इनके लिए एक अलहदा रास्ता होना चाहिए। रोड ख़राब करने के साथ साथ इन डंपर्स की वजह से इतने हादसात हो रहे थे और बिलखसूस नौजवान मोटरसाइकिल सवार जो आए दिन डंपर्स के नीचे। हाल ही में ये पिछले दिनों में एक बनखुरमा में वाक़या हुआ कि बहुत से डंपर्स की वजह से नौजवान जो इस दुनिया से जा रहे हैं और बिला वजह, अल्लाह माफ़ी अता फरमाए, इस पे इतनी बहस हुई, इतनी बातें हुई कि इनका एक अलहदा रास्ता होना चाहिए, एक अलहदा सेटअप होना चाहिए। वो हमारी सारी बातें, अवाम इलाका की बातें सुनी अनसुनी कर दी जाती हैं। वक्ती उस पर 10 दिन 12 दिन 15 दिन उस पर काम चलता है, उसके बाद फ़ौरन उसको ख़त्म करके दोबारा। अब ये पता नहीं कि ये जो डंपर माफिया ये मजबूत है या हमारी अवाम को मसाइल आगे उजागर करने की उतनी शायद। एक तो बात सिंपल सी है कि देखिए, कोई भी माफिया जो है ना वो तब ही मजबूत होगा जब उसको कंट्रोल करने वाले कमज़ोर होंगे। आप कुशन देंगे तो कोई कुशन लेगा। अवाम अपने, उनमें भी लोगों के ज़ाती मफादात होंगे, अगर वो हैं ज़ाती मफादात उसमें, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि वो लोग फिर आगे से वो अपने पंजे गड़ा लेंगे। उसमें आपके सियासतदान भी शामिल हो सकते हैं, उसमें आपकी इंतज़ामिया भी शामिल हो सकती है। मेरा जो आपसे क्वेश्चन था वो ये था कि यंगस्टर्स के हवाले से आप क्या सोच रखते हैं कि क्या ये भी टिपिकल सियासतदानों की तरह कन्वर्ट हो जाएंगे आप लोग, या आप समझते हैं कि नहीं, आपको बेसिकली हमें प्रॉब्लम्स का पता है, हमने इनका हल निकालना है? मुख्तलिफ होंगे। जैसे अभी देखें, जो अभी सियासतदान हैं वो भी अवाम की खिदमत ज़रूर करना चाह रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं कि क्या मसाइल आ रहे हैं, ये तो उनको ही पता होगा। बहुत शुक्रिया आपका इमरान। और मिर्ज़ा सफदर साहब हैं हमारे साथ। मिर्ज़ा सफदर साहब से हम बात करेंगे और मिर्ज़ा सफदर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो बेसिकली तो जो उनका शोबा है वो एक बिज़नेसमैन है, ताजर हैं, और ताजरों के बहुत सारे मसाइल होते हैं। ताजर डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी तमाम की तमाम कम्युनिटी के ऊपर, अपनी सहूलियात के ऊपर, बिजली के ऊपर, तवानाई, मतलब वहाँ पे बिजली की कितनी सहूलत है, गैस की कितनी सहूलत है, क्यों। और यहाँ के जो ख़ास तौर पर जातला का या मीरपुर का जो ताजर है वो तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो हमारे फॉरनर्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो ये इंतज़ार करते हैं, ऐसे जैसे हम सर्दियों में मुर्गाबियों का इंतज़ार करते हैं, तो इनका भी इंतज़ार होता है कि वो लोग आएंगे तो बिज़नेस ग्रो होगा उससे। बिज़नेस एक तरह का जो हब है जातला, वो बिज़नेस उसमें बढ़ेगा। सर, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था अपना सफदर साहब के ताजरों को कौन कौन से मसाइल हैं? एक तो ये हमारे कॉमन मसाइल हैं, उसके अलावा टैक्सेस हैं, इंक्रोचमेंट है, दीगर बल्दिया की तरफ से होंगे, क्या मसाइल हैं? मसाइल के अलावा कोई चीज़ है ही नहीं है, इधर है ही मसाइल। जातना बाज़ार में, हमारे जातना बाज़ार मसाइल से भरा हुआ है। और ताजर खुद कितने इन्वॉल्व हैं मसाइल पैदा करने में? देखिए, इसमें हमारी मिस्टेक तो हैं। अगर हम मिस्टेक ना करें तो आला कहाँ भी हमारे बात का नोटिस लें ना। सही, ठीक है। सबसे पहली तो हमारी खुद की मिस्टेक्स हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जब हम सुबह आके दुकानें खोलते हैं तो हम कस्टमर का वेट करते हैं, इतने कस्टमर नहीं आते जितने बेकारी आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा 144 एक्ट भी लगा। आर्जी तौर पे आते हैं, चंद बंदूक को पकड़ के ले जाते हैं, फिर पुलिस इंतज़ामिया जो है वो उन्हें छोड़ देती है। ठीक है। तो इतने कस्टमर नहीं आते जितने हमारे पास। ना सिर्फ मांगने की वाली जो बात है ये है, उसके साथ साथ आपके जो टेररिज्म के वाक़यात हैं, चोरियों डकैतियों के वाक़यात हैं, जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इन मामलात में। जी बिल्कुल ऐसा। ये सारे ये 3-4 दिन पहले का वाक़या हुआ है। एक हमारे
शॉप्स के ऊपर ना ये बॉक्स रखे होते हैं उन्होंने सदका खैरात डालने के लिए। तो वो एक टीम आई थी, पंजाब से तल्लक था उनका, तो वो उठा रहे थे। तो हमारे सदर साहब ने हमें अपनी मदद आपके तहत कैमरे लगा के दी थी CCTVs। उनकी मदद के तहत हमने अपनी मदद आपके तहत उनको ट्रेस करके उन्हें पकड़ के पुलिस कैमरे भी अपनी मदद आपके तहत, कैमरों की मदद के तहत, ठीक है। तो हमने खुद उन्हें ट्रेस किया है, इंतज़ामिया ने इसमें कोई किरदार नहीं अदा किया, हमने ट्रेस करके उन्हें पकड़ के इंतज़ामिया के हवाले किया है। बिल्कुल सही हो गया जनाब। मास्टर जुल्फ़कार साहब आपके साथ मौजूद हैं और उनसे भी मैं यही जानना चाहूँगा कि एजुकेशन के साथ उनकी वाबस्तगी सर है अभी वाबस्तगी या ख़त्म हो गई? सर रिटायर हो गया हूँ। जातरा बाज़ार में क्योंकि सबको इल्म होना चाहिए कि हमारे पास रोज़ाना जो है वो तकरीबन 450 से 500 तक मरीज़ आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, और साथ ही जो बेसिक हेल्थ यूनिट है वहाँ तकरीबन 1500 मरीज़ वहाँ आते हैं। ठीक है, यानी 600-650 मरीज़ रोज़ाना जो है ये जातरा आ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट इस जो सरदार कयूम के ज़माने में 1970 में ये डिस्पेंसरी बनी थी उसको ही चला रहे हैं, उससे आगे कुछ नहीं किया गवर्नमेंट ने। यानी इतनी ज़रूरत है, अगर 600-700 मरीज़ रोज़ाना आ रहे हैं इस हॉस्पिटल में तो इसको बड़ा अस्पताल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से हमारा यानी ये नुकसान है आवाम का। आवाम को फ्री सहूलत मिलनी चाहिए। तो मैं ये गुजारिश करूँगा आपसे, आपके वसातत से ही, कि गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे। बल्कि मैंने खुद एक मीटिंग में वज़ीर सेहत साहब को कहा था कि आप अगर इस हमारे हॉस्पिटल को जो कि ARF का वहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल है, तो ये हम आपको देने के लिए तैयार हैं अगर आप इसको बनाएं तहसील हेडक्वार्टर। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, हम इसको तहसील हेडक्वार्टर ही हम इसको बड़ा अस्पताल बनाएंगे, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद। बिल्कुल सही हो गया जनाब। आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी कि ये अहम इशू ये भी था कि अगर गाड़ियाँ अपनी जगह के ऊपर खड़ी होंगी तो उससे यकीनन ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उनको हल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बड़ा खूबसूरत एरिया, बड़ा खूबसूरत इलाका है, नहर साथ है, पुराने पुल हैं, उसके अलावा बड़ा लैंडस्केप बड़ा अच्छा है यहाँ का। ये मैं भी पीछे देख रहा था, नहर का पानी चल रहा है, जहाँ पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर बहुत अच्छा पार्क बन सकता है। ग्राउंड यहाँ पर नहीं है, गैस यहाँ पे नहीं है, बिजली के यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ एजुकेशन की यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, सियासतदान तवज्जो नहीं दे रहे, जो काम हो रहा है अपनी मदद आपके तहत हो रहा है। बल्कि मैं तो ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि इन इलाकों के हवाले से साथ बोर्ड लिखा होना चाहिए, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, जातला या पुलमंडा या दीगर अपनी मदद आप ये बोर्ड के साथ आप मेंशन कर दें। जैसे हम हमारे जेहलम का एक हॉस्पिटल है, हमारा DHQ, तो वहाँ पर हमने बोर्ड ये लोगों ने लगाने शुरू कर दिए थे कि इनू रावलपिंडी ले जाओ, तो वो ही चीज़ जो है वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है। तो ये बेसिक जो नीड्स हैं अगर ये लोगों की पूरी होंगी, कम से कम अगर बड़े लेवल के ऊपर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो छोटे लेवल के ऊपर लोगों का ख्याल ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह ताला नए प्रोग्राम में नई जगह से नए दोस्तों के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। वसीम कुरैशी को और हमारे तमाम इन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को इजाज़त दीजिएगा और हुकाम बाला से हमारी गुजारिश है कि खुदारा जो अल्लाह ताला ने आपको मनसब दिया है वो इसीलिए दिया, इसकी आखिरत में बड़ी सख्त पूछ होगी, तो उस पूछ से बचने के लिए ही कम अज़ कम आप अपने और इन लोगों के जो मसाइल अपने इलाके के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अपनी बेस्ट जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आप दीजिए, क्योंकि आपका काम है कानून बनाना और आपका काम है तरक्याती जो मंसूबे हैं उनकी देख रेख करना। ख्याल रखिएगा अपना। वसीम कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।